वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास हमारी 2 क्लास हो चुकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। आज ये तीसरी क्लास है, सही है। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग मेथड्स और फ्रिक्शन मेथड थ्योरेटिकल था, कंडक्शन मेथड को हम लोगों ने एंजॉय किया। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इंडक्शन मेथड एंड कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ भी 2 फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म। तो आज हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने की स्केलर फॉर्म को, ठीक है। तो बच्चे सबसे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड, क्लियर। इसकी बात करेंगे यार। इंडक्शन मेथड क्या है? ये इंडक्शन मेथड, ओके बच्चों। इंडक्शन क्या चीज है? ये इंडक्शन में इंड्यूस। सर ये इंड्यूस क्या है? जबरदस्ती चार्ज एक्सर्ट करना। ध्यान से समझाओ मैकेनिज्म को, अच्छे समझना। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है बेटा, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जाता है। एक चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, इंड्यूस करते हैं इसके अंदर चार्ज, ठीक है। तो मैं सारी मैकेनिज्म समझाऊंगा। पहले मैं इसका जो स्टेटमेंट है वो एक बार लिख देते हैं यार, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, इफ एनी चार्ज्ड बॉडी is brought near to neutral body, समझ रहे हो। इफ एनी चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जा रहे हैं, क्या होता है? चार्ज्ड बॉडी रिपेल सिमिलर चार्ज ऑफ न्यूट्रल बॉडी एंड अट्रैक्ट opposite charge of neutral body, ओके बेटा। क्या बोला गया? इफ एनी चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी रिपेल, देन क्या होता है बेटा? चार्ज बॉडी रिपेल सिमिलर चार्ज ऑफ न्यूट्रल बॉडी and attract opposite charge of neutral body. This redistribution of charge on neutral body is known as इंडक्शन, क्लियर बच्चों। और हम एक बोल सकते हैं इट इज अ बॉडी फिनोमिना। यहां लिख दे रहा हूं, इट इज बॉडी फिनोमिना। बॉडी फिनोमिना, ठीक है बच्चों। होता क्या है देखेंगे ध्यान से एक बार। जैसे बेटा हम एक चार्ज बॉडी लेके आए, इस पर चार्ज था, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, सही है। सपोज Q0। इसके सामने हमने क्या किया बेटा, एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। अब न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब बेटा कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, टोटल चार्ज उस पर 0 है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स तो हैं बट जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव हैं, क्लियर। तो ये क्या करता है, ये बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, ये क्या करेगा,
चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कौन से चार्जेस को बच्चों? जो अपोजिटली नेचर्ड हैं। तो यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इससे अवे हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो बॉडी में क्या हुआ बेटा? यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। देखो इस चार्ज बॉडी ने क्या किया, ये चार्ज बॉडी, वैसे तो इसको मैं बेटा समझाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन चलेगा वो वहां पे समझाते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना होता वगैरह वगैरह, वो प्रोसेस लेंथी, बट आप अभी इतना समझ लो क्योंकि अभी हमने इतना ही पढ़ा है, इंटरेक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना पढ़ सकते हैं यहां से कि पॉजिटिव चार्ज बेटा न्यूट्रल बॉडी के जो अपोजिट चार्जेस होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो इसके सिमिलर होंगे उनको रिपेल करेगा, तो उनको दूर कर देगा और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस तरीके से बेटा यहां क्या चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव, और यहां इस तरीके से क्या चार्ज क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। ओके, नेट चार्ज अभी भी इस पे जीरो है। नेट चार्ज बेटा अभी भी इस पे कितना है? जीरो। इसको बोलते बेटा इंड्यूस, जो है चार्ज्ड बॉडी था ये बेटा, ये चार्ज्ड बॉडी। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है भाई, ठीक है। अब बच्चों ये जो चार्ज इंड्यूस होता है सर, इसकी वैल्यू क्या आती है? तो बच्चा इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आती है, इंड्यूस्ड लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आती है, ये जो चार्ज है इसके माइनस अपोजिट। क्यों? मैं सामने वाली सरफेस पे देख रहा हूं, समझ लो कि इसके जस्ट सामने कैसा चार्ज आएगा? जस्ट अपोजिट आएगा। ये पॉजिटिव, तो सामने कैसा आएगा बच्चा? नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस क्यू नॉट 1 - 1 अपॉन ER लिख सकते हो या K लिख सकते हो, समझ रहे हो? तो ER लिख दिया मैंने, इसको बोलते बेटा हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बॉडी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। बच्चों ये चार्ज का साइन समझ आ गया? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव सामने इंड्यूस, सामने जस्ट सामने क्या इंड्यूस होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव हो तो सामने क्या इंड्यूस होता? पॉजिटिव। क्लियर? दिस इज अ इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम और एयर, और इसकी वैल्यू होती है बेटा ER इज इक्वल टू 81 फॉर वाटर, फॉर ER टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर, ध्यान से समझ रहे हो? कंडक्टर बॉडी के केस में ER की वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। तो सर कंडक्टर के केस में क्या होगा फिर यहां पर? तो कंडक्टर के केस में बेटा जो इंड्यूस चार्ज आएगा, ध्यान से देखना भाई, इंड्यूस चार्ज कम्स आउट टू बी माइनस क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है? जो इंड्यूस, ये इस जो चार्ज्ड बॉडी था उसका चार्ज है बेटा, माइनस क्यू नॉट 1 - 1 अपॉन ER कितना बेटा? इन्फिनिटी फॉर द कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, टर्म क्या आ गया? 0। It comes out to be 0, then induced charge is equal to माइनस क्यू नॉट। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है यार। इसका मतलब ये कहना चाहता है, ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट ये कहना चाहता है कि अगर आपने जो सामने बॉडी रख रखी है वो कंडक्टर है, तो क्या होगा? उसके जो सामने वाली जो फेस आएगी उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। देखो चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन कैसा है? अपोजिट, यानी क्यू नॉट का अपोजिट साइन। ओके, अगर यहां बच्चों पॉजिटिव है तो सामने नेगेटिव आएगा, अगर यहां नेगेटिव तो सामने कैसा आएगा? पॉजिटिव। इन केस ऑफ नेचर तो सभी में ऐसा होगा, बट मैग्नीट्यूड इक्वल किस केस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के केस में। ओके, चलिए अब ये इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी बाद में आएंगे हम लोग क्वेश्चंस पर, ठीक है। अभी और कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। सर इस मेथड से, इसके मेथड के यूज करने से बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं यहां पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लूं आपसे तो शायद अच्छा रहेगा। यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यार।
ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां से ही ऑब्जर्व करके देख सकते हो। देखो यहां पे क्या हुआ था बच्चा, अब देखो ये नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज को बेटा ये जो बॉडी है क्या कर रही होगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर फोर्स से, और पॉजिटिव को कर रही होगी रिपेल, एफ डैश। ठीक है, ये एफ एंड एफ डैश। अच्छा मास्टर इसको अलग अलग क्यों लिखा आपने, इसको एफ लिखा और इसको एफ डैश लिखा? बच्चा इसको इसलिए अलग लिखा मैंने कि नेगेटिव वाले चार्ज की बच्चों डिस्टेंस कैसी है, कम, तो ये फोर्स ज्यादा होगा। अभी बताऊंगा, ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। तो बच्चों नेगेटिव की डिस्टेंस है कम, फोर्स ज्यादा, पॉजिटिव की डिस्टेंस है ज्यादा, फोर्स कम। तो ओवरऑल हम देखें तो इस बॉडी में क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, इधर अट्रैक्ट होगी, बिकॉज दिस फोर्स इज स्लाइटली लार्ज देन एफ डैश। ये फोर्स जो है इससे थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस इज लेस इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। ओके, चलिए तो यहां पे क्या होगा बेटा, ओवरऑल क्या होने वाला है, यहां पे अट्रैक्शन होने वाला। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बच्चों दोबारा समझ लो, यहां तक का डिस्टेंस कम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अभी समझाओ कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो ऐसा समझ लो अभी कि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। तो ये फोर्स ज्यादा हुआ तो ओवरऑल नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके प्रोसेस को समझने से पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं बीच में। बेटा पहला क्वेश्चन, इफ अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल न्यूट्रल बॉडी, बोलिए। ऐसा बोला, क्या एक चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल अ न्यूट्रल बॉडी, कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है क्या? तो बताइए आप लोग, सही है? तो बच्चों यहां से देख सकते हैं कि चार्ज बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल थी ये भाई, नेट चार्ज उस पे जीरो था, बट अब इस पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यस, समझ रहे हो, यस। क्या आंसर लिख देंगे, यस इन इंडक्शन, इन ड्यू टू इंडक्शन लिख सकते हैं, ड्यू टू इंडक्शन। समझ रहे हो बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा भाई, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, ड्यू टू इंडक्शन ऐसा हो सकता है सर, जैसे हमने यहां देखा था। अच्छा बच्चों खुद को इन्वॉल्व कर दें इसके अंदर, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। मैं तुम्हारे जो क्वेश्चंस की जो क्वेरीज है उसको खत्म करना चाहता हूं। कैन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बोलिए। तो हमने एक चार्ज की बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं बट अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां ये उस प्रॉपर्टी से हम लोग आंसर दे सकते हैं, कैन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं सर? नो, नहीं कर सकते। समझ गए? नो, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। समझ लो, इसकी वजह है बेटा ये पार्टिकल का होना, चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी समझाया था। सही है, एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और बोल देता हूं। कैन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट, क्या दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है एक दूसरे को? यस। अब बच्चा यहां पे हो जाता थोड़ा सा कंफ्यूज, क्या? यस मे बी, यस मे बी, ऐसा हो सकता है, यस मे बी।
अब मास्टर ने दो बातें बोली हमें, कैन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, कैन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ऊपर वाले में तो ध्यान से देखो बेटा कि पार्टिकल बोला मैंने, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, चार्ज बॉडी। तो बच्चों पार्टिकल के केस में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, भाई पार्टिकल हो गया तो वहां पे इंडक्शन कैसे होगा, लेकिन बॉडीज के केस में इंडक्शन हो सकता है, तो वहां पे मे बी अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज। बताऊं अभी क्या कारण है। तो बच्चों ये तो समझ गए, तो इसमें क्या कर लोगे बेटा, पार्टिकल के डाउन में ये हाईलाइट कर लोगे इसको हाईलाइटर से बेटा, बिकॉज ड्यू टू पार्टिकल ऐसा नो नहीं हो सकता है, सही है। अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर, सही है, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर यहां पर आपने बोला कि बॉडीज के केस में अट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बट थोड़ी कंडीशन, ऐसा नहीं कि हर केस में ही होगा, कुछ स्पेसिफिक केसेस में। कौन कौन से स्पेसिफिक केसेस सर, तो हम लोग क्या बोल सकते बेटा, इफ देर आर लार्ज difference in magnitude of charge, बेटा जब लार्ज डिफरेंस हो चार्ज के मैग्नीट्यूड में, वहां पर ऐसा हो सकता है इंडक्शन से, बाय इंडक्शन। कैसे सर, देखिएगा ध्यान से, मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं, उस बेटा इस जगह पे हमें एक डायग्राम बनाना है, बट उस डायग्राम को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, तो आप नोट करते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे एक बॉडी ले लेते हैं हम लोग यार, इतनी, इस पर मान लेते हैं 1000 कूलाम चार्ज, एक बॉडी ले लेते हैं इस पे 0.1 कूलाम चार्ज, कितना है 0.1 कूलाम चार्ज। बच्चों जब चार्ज में लार्ज डिफरेंस हो तो वहां ऐसा हो जाता है। अब आपको ये देखना चाहिए कि सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज तो यहां पे क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, बट यहां पे अट्रैक्शन हो जाता है। इसकी वजह क्या है बेटा, ड्यू टू हैवी चार्ज डिफरेंस। तो इन रियलिटी में क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर जो चार्ज है ये बॉडी इस तरफ, समझ रहे हो, और एक बॉडी है इधर। अब यहां पर क्या हो जाता है बेटा, यहां पर जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, अब यहां हो जाता है बेटा इंडक्शन। जब इसके पॉजिटिव लार्ज चार्ज वाले पार्टिकल के पास इसको लाओगे तो यहां क्या हो जाएगा, इंडक्शन। क्या हो जाए बेटा यहां पर इंडक्शन, इसकी वजह से ये अट्रैक्शन और ये रिपल्शन। तो ओवरऑल आपको पता है ये फोर्स ज्यादा है, F एंड F डैश, तो ये ज्यादा फोर्स है, तो इस ज्यादा में से बच्चों कम को सब्ट्रैक्ट करो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन, नेट फोर्स इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या होने वाला है यहां पर, अट्रैक्शन, ओके, अट्रैक्शन हो जाएगा यहां पर। क्लियर है बच्चों। चलिए तो अभी हम लोग इंडक्शन पे काम करेंगे। अभी मैंने इंडक्शन के बारे में बेटा बेसिक बातें बताई आपको, ठीक है, तो इंडक्शन को एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। मैं भी इसका एक पिक ले लेता हूं भाई। चलिए अब बेटा हम लोगों ने इंडक्शन से रिलेटेड स्मॉल बातें की हैं, अभी आगे देखें आप लोग। तो यहां पर क्या हो जाए बेटा, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको हटा देते हैं यार यहां से। बच्चों इंडक्शन में हम लोग रियल में क्या कर रहे हैं बताओ, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके जा रहे थे,
तो अनचार्ज बॉडी के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल्स थे बेटा वो क्या हो गए, चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गए और कुछ रिपेल हो गए। सर रिपेल कौन से हो गए, जो सिमिलर चार्जेस थे। अट्रैक्ट कौन से हो गए, जो अपोजिट थे, नेचर अपोजिट था वो अट्रैक्ट हो गए। चलिए अब हम और भी बातें करेंगे इस पर बेस्ड। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर किसी बॉडी पर चार्ज है, इसको आइडेंटिफाई हम लोग अट्रैक्शन से कर सकते हैं या रिपल्शन से कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है इसका पता हम लोग कैसे कर सकते हैं, अट्रैक्शन से या रिपल्शन से। देखिएगा ध्यान से बच्चों, कोई बॉडी चार्ज है, इसको आइडेंटिफाई हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अट्रैक्शन की वजह से या सर रिपल्शन की हेल्प से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग एक नोट करके की पॉइंट बना के लिख रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। की पॉइंट ये है कि जो रिपल्शन है, repulsion is a sure test of charge ओके। क्या बोला गया यहां पर, रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। सही है, जो रिपल्शन है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज है, इसको 100% कंफर्म कौन करता है बेटा, रिपल्शन। सर अट्रैक्शन क्यों नहीं करता बेटा, अट्रैक्शन तो एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में भी हो जाता है, मतलब चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बेटा जो हमारा जो क्या बोल रहे थे मैं, अट्रैक्शन तो क्या हो सकता है बच्चों, एक अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन रिपल्शन कब होगा, रिपल्शन तभी होगा जब दोनों बॉडी पे चार्ज होगा, समझ गए। तो चार्ज का जो मेन जो है कि भाई चार्ज का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इसका कौन पता करेगा बेटा, रिपल्शन। सही है, चलिए ये तुम्हारा की पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। MTR बना के लिखोगे, MTR का मतलब है, मैं सामने लिख दे रहा हूं, हमारे स्टूडेंट तो जानते हैं। MTR का मतलब क्या है बेटा, मुझे तो रट लो। सही है, मुझे तो रट लो, हिंदी थोड़ी ऐसी समझ रहे हो। ये MTR, एक MTG भी होता है, मुझे तो घोट लो। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग इंडक्शन से बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखने वाले बेटा यहां पर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से हम लोग चार्ज कैसे करें बॉडीज को, एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। चलिए देखें ध्यान से, एक सिंगल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, एक डबल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा। सिंगल बॉडी को चार्ज करने के बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक आइसोलेटेड बॉडी थी इस तरीके से, आइसोलेटेड, ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब जो अर्थ से कोई इलेक्ट्रॉन ना ले सके। ठीक है, अर्थ क्या करता है, अर्थ इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, तो इसलिए हमने अचालक मतलब यहां पे इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया। स्टेप 1, इसको चार्ज करना है सर,
तो स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा, स्टेप 2 के अंदर ये अभी ये आइसोलेटेड बॉडी थी, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसी बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। जैसे बेटा इसके पास चार्ज बॉडी आई तो आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, ये अर्थ पे रख दिया हम लोगों ने। ठीक, इसके बाद बच्चों अभी इसकी प्रेजेंस रखें यहीं पे इस तरीके से यहां पर। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर क्या चार्ज क्रिएट हो चुका है, नेगेटिव, इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ समझ रहे हो, अर्थ क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। यहां पर कैसा चार्ज कर देगा, वो कैसा चार्ज कर देगा बेटा, यहां पर भाई पॉजिटिव था, पॉजिटिव मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे तो न्यूट्रल कर देंगे, और यहां पर ये बॉडी की प्रेजेंस अभी रख रखी हमने। ठीक है, अब बॉडी को रिमूव कर दें यहां से तो फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे हम बॉडी को रिमूव करेंगे तो बेटा इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि लास्ट में ये बॉडी यहां पर इस तरीके से हो जाएगी और इस पर नेगेटिव चार्ज स्प्लिट हो जाएगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अर्थ कर रखा है इसको, यहां से इसको रिमूव कर दिया, इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया, फाइनली नेगेटिवली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर, डबल बॉडी होती तो क्या होता, डबल बॉडी, टू बॉडी, डबल बॉडी हो जाती तो यहां पे किस तरीके से हम लोग चार्ज करते, तो इन केस ऑफ डबल बॉडीज बच्चों, एक ये दो बॉडीज थी आपस में कांटेक्ट में रखी हुई है, सही है, दो बॉडी आपस में बच्चों कांटेक्ट में रखी, ये प्रोसेस है, मतलब किस तरीके से हम लोग दो बॉडी को चार्ज करते हैं, ये प्रोसेस है बेटा ए एंड सपोज दिस इज बी, सही है, स्टेप 1। अब क्या करते हैं, इन बॉडीज के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। जैसे ही बच्चों इनके पास चार्ज बॉडी लेके आओगे, ये आ गया चार्ज बॉडी इनके क्लोज, जैसे ये चार्ज बॉडी आएगी बच्चों तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहां रहना चाहेगा, जितना दूर रह सकता है, तो ये कॉन्टेक्ट में है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहना चाहेगा। अभी कैसे थे दोनों, न्यूट्रल, न्यूट्रल, नेट चार्ज अभी भी कितना यहां पर, 0, ओके, न्यूट्रल। अब क्या हुआ कि भाई दोनों उस सर हमने यहां पे स्टैंड पर इस तरीके से लगा दिए। अब हमने क्या किया बेटा, इसको यहां से इन दोनों बॉडी, इसकी प्रेजेंस में ये यहीं पर प्रेजेंट रखा हमने, ये चार्ज बॉडी था, और इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया यार। ठीक है, एक इधर और एक इस तरफ। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया यहां से। तो इस पे कैसा चार्ज है, अभी भी नेगेटिव, और यहां कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस है अभी। अब नेक्स्ट सिस्टम में इसको हटा दिया यहां से तो क्या हो जाएगा, बॉडीज पर जो चार्ज है बेटा वो कैसा स्प्लिट हो जाएगा, मैं यहां ड्रॉ न करके यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, कैसे चार्ज हो जाएगा बेटा, एक बॉडी यहां पर और एक बॉडी यहां पर, और इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा हो जाएगा भाई, यहां पर नेगेटिव चार्ज स्प्लिट हो गया, और बॉडी ए पर और बॉडी बी पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर, तो इस तरीके से हम लोग टू बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस था बेटा। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसमें, तो ध्यान से समझना बेटा, समझ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं। अब इंडक्शन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इंडक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सिंगल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, हाउ वी चार्ज अ सिंगल बॉडी, हाउ वी चार्ज अ डबल बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोसेस डबल बॉडी के लिए था और ये सिंगल बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए अब जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं बेटा मैं, वो कॉन्सेप्ट समझो आप लोग। इंडक्शन में सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडक्शन को ध्यान से समझो। जैसे मैंने कंडक्शन में आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट सिखाया कि बॉडी पे बेटा चार्ज कैसे स्प्लिट होता है,
अब सेम चीज इंडक्शन में सीखेंगे हम लोग कि यहाँ पे चार्ज कैसे स्प्लिट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो एक बार में समझ आएगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, और वो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो यहां भी काम आएगा हमारे। और प्लस जो है जो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहां भी कैपेसिटर के केस में भी काम आएगा। तो ध्यान से समझो बच्चों उस कॉन्सेप्ट को। क्या है कॉन्सेप्ट, फुली कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है भाई इंडक्शन में, कॉन्सेप्ट क्या है देखे ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये बेटा मैंने आपको अभी हम लोग इस प्रोसेस के अंदर ही मैंने आपको एक जगह ऐसा बताया था कि सामने अगर कंडक्टर बॉडी आ जाए, दिस बॉडी चार्ज बॉडी, इफ इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, नो चार्ज, नो नेट चार्ज, चार्ज पार्टिकल तो होंगे इसके पास, बट बेटा जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, तो नेट ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो। तो जैसे हम इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज लेके आते हैं तो आपको पता है इसके दोनों सरफेस पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इफ इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो बेटा जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव डेवलप होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल आ जाएगा। पोलैरिटी उसकी अपोजिट होगी बात अलग है, बट मैग्नीट्यूड तो कैसा आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई मैं यहां पर। बच्चों हमने दो कंडक्टर प्लेट्स रख ली हैं ऐसे, एक प्लेट है कंडक्टर इस तरीके से और दूसरी कंडक्टर प्लेट इस तरीके से। मान लेते हैं इस पे कोई चार्ज था और इस पे कोई चार्ज नहीं था। ये चार्ज प्लेट है और उस पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज प्लेट है, उस पे चार्ज जीरो है। ठीक है, इसको क्लोज लेके आए, कॉन्टेक्ट में नहीं लाए, क्लोज लेके आए। कंडक्टर है, कैसा है ये, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है, समझ रहे हो। चलिए अब कैसे स्प्लिट करते हैं सर चार्ज, ध्यान से समझना बेटा। एक्चुअल में चार्ज कैसे आता है यहां पर, किस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम चार्ज को। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझना। वैसे तो इसको मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाता हूं कि रियलिटी में ये कैसे आया, बट फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है इंडक्शन में वो देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले बेटा हम लोग दोनों चार्ज ऐड करेंगे, Q और ये जीरो, Q हुआ उसका हाफ कर दो, Q/2, Q/2। क्लियर, टोटल चार्ज को ऐड किया, दोनों प्लेट्स के चार्ज को ऐड किया और उसका हाफ कर दिया और आउटर मोस्ट सरफेस पे उसको रख दिया। ठीक है, जैसा भी नेचर है उस नेचर के साथ, क्योंकि यहां तो पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव के साथ आएगा। अच्छा, अब एक चीज सोचो बच्चों, टोटल चार्ज जो है वो कहीं हम लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, क्रिएट कर नहीं सकते। इस प्लेट पर बेटा पहले कितना चार्ज है स्टार्टिंग में, Q। समझ लो प्लेट पर कितना चार्ज है पहले, Q। ओके, अब Q में से Q/2 इधर आ गया इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर क्या आएगा, Q/2। कैसे सर, ये सोचो बच्चों, इस पे टोटल चार्ज बेटा Q है, उसमें से Q/2 इस तरफ आ गया तो रिमेनिंग चार्ज इधर ही तो बचेगा ना यार, समझ रहे हो। जब Q/2 यहां आ गया सर तो सामने क्या आएगा, ये पॉजिटिव है तो सामने आए बेटा इंडक्शन से आएगा -Q/2। दिस इज इंपॉर्टेंट। कंडक्टर बॉडी के केस में ऐसा होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव सामने, या हम बोल सकते हैं कि अपोजिट नेचर। अगर ये नेगेटिव होता तो सामने क्या हो जाता, पॉजिटिव। बट मैग्नीट्यूड कैसा रहता, सेम, बिकॉज बॉडी क्या है, कंडक्टर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अब हम लोग क्वेश्चंस बताऊं हमें कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। एक बार वापस समझ लो बच्चों कॉन्सेप्ट को। मैंने कॉन्सेप्ट कैसे लिखा है, यहां पर टोटल चार्ज को ऐड किया, उसका हाफ किया, आउटर मोस्ट सरफेस पर रख दिया। अब ये टोटल चार्ज को हम क्रिएट तो कर नहीं सकते, तो इस पर चार्ज क्या है, Q है, तो Q में से बेटा Q/2 इस तरफ, तो रिमेनिंग चार्ज, रिमेनिंग कैसे निकालू सर, अरे Q में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे यार, तो रिमेनिंग आ जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अच्छा, इस प्लेट पे ओवरऑल देखो कितना चार्ज है, जीरो है, बिकॉज हम कोई नया चार्ज तो ना क्रिएट कर सकते हैं, समझ लो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा बेटा, अभी भी जीरो, पहले भी जीरो था और अभी भी कैसा है, जीरो है। तो चार्ज को हम लोग क्रिएट तो कर नहीं पा रहे ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हो, नोट कर लेते भाई इसको। शायद आज हम लोग कुलाम्स लॉ को नहीं पढ़ पाएंगे टाइम के चलते। ठीक, अब बात करते हैं यार, इसको हटाते हैं यहां से। क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, इंडक्शन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं भाई, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
बेटा देखो बोर्ड पे भी फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो, इसलिए सब्जेक्ट के लिए भी फिनिशिंग की जरूरत है। मतलब जैसे आपने पढ़ लिया तो बेटा इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिनिशिंग की जरूरत है, तभी इस पे क्लैरिटी आएगी भाई। ऐसे माइंड की क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। अब एक मिनट डिस्टर्ब होगा थोड़ा, ये कोई कॉल आ रही है, इसको एक बार रिसीव कर लेते हैं। हेलो, ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आते हैं सर इंडक्शन मेथड पे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। यहां पर एक ये प्लेट है और दूसरी ये वाली प्लेट है, ठीक है। इस पर चार्ज है बेटा 10 कूलाम और यहां पर है -2 कूलाम। हमें पूछा है चार्जेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ प्लेट्स, चार्ज ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ प्लेट्स। बेटा इन प्लेट्स पर डिफरेंट सरफेसेस पर क्या क्या चार्ज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सॉल्व करना। बच्चों जैसे आप लोग सॉल्व करके मतलब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को रोक के आप लोग सॉल्व करके देख लें एक बार कि आप लोग खुद का आंसर कितना सही है। या एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसे करना आपको। टोटल चार्ज ऐड कर दो भाई, 10 कूलाम -2 कूलाम कितना हो गया 12। अरे नेगेटिव साइन का भी ख्याल रखना है, समझ लो। 10 कूलाम पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है, तो कितना आ गया बच्चों प्लस का 8। अरे भाई 10 और -2 छोटी क्लास याद आ गई सर, कौन सी फर्स्ट या सेकंड बेटा, प्लस और माइनस, तो कितना आ गया +8 +8 आ गया, इसका हाफ कर दो तो प्लस का 4 आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर प्लस के 4 कूलाम और यहां भी बच्चों प्लस के 4 कूलाम। बोलो आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में। टोटल चार्ज ऐड किया बेटा, उसका आधा कर दिया 10 -2 तो 8 आ गया, 8 का हाफ कर दिया 4 बच्चों 4 यहां पर। अब टोटल बताओ कितना था यहां पर, फर्स्ट वाली प्लेट पे 10 था, 10 में से 4 इधर आ गया तो रिमेनिंग इधर आया हुआ 6 कूलाम। और सर इंडक्शन से +6 तो -6 सामने, +6 तो -6 सामने। और आप अब देखेंगे तो देखना इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, 4 और 6 10 हो गया, -6 और +4 -2 हो गया, -2 था। तो नेट नहीं बदलने वाला है, नेट तो अभी भी यहां पर -2 है, अभी भी यहां पर 10 है, बट डिफरेंट सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा ये हमसे एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है, तो हम लोग इजी वे में बेटा आंसर निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बेटा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये 2 प्लेट की जगह पे मैं 3 प्लेट लेके आ गया। अब सोच रहे होंगे 2 ही ठीक थी, ये और प्लस के 4 कूलाम। ये डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट प्लेट पर नेट चार्जेस दिए गए हैं। दीज रिप्रेजेंट व्हाट, नेट चार्जेस ऑन 3 सरफेस प्लेट्स, ओके। अब हमें डिफरेंट सरफेस पे बताना चार्ज क्या होगा, तो हम यही स्प्लिट कर देते बेटा। क्या करना है समझो ध्यान से, टोटल चार्ज ऐड करें भाई, टोटल चार्ज तो 10 + 4 14 -2 12 का हाफ 6, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर 6 कूलाम प्लस, और यहां भी बेटा 6 कूलाम, यहां पर 6 कूलाम प्लस, ओके ये हो गया। अब हम क्या करें बेटा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर प्लस के 4 कूलाम। अरे भाई 10 में से 6 सेपरेट करो 4, सामने क्या है बेटा -4, सामने क्या आएगा। अरे भाई इंडक्शन से क्या होता है बेटा, प्लस है तो सामने -4। अब बच्चों ध्यान से सुनो, -2 था पहले, -2 में से -4 इधर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो सर -2 में से -4 इधर कैसे आ सकता है। अरे आ सकता है यार, देख ध्यान से, -2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे -4, क्या है बेटा माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया प्लस के 4 में से प्लस का 2 बचेगा यार, ओके प्लस का 2 कूलाम, प्लस का 2 तो सामने माइनस का 2, ठीक है। देखो ध्यान से डिस्ट्रीब्यूशन को, नेट चार्ज है वो 6 और माइनस कितना आ गया 4 आ गया,
यहां पर देखो नेट -2 आ गया, यहां देखो नेट 10 आ गया। ठीक है, तो आप लोग इजी वे में इस तरीके से कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लो एक बार बच्चों। यहां पर मैंने इतनी प्लेट्स ड्रॉ कर दी, एक प्लेट तो ये है, एक प्लेट ये है, नेक्स्ट प्लेट यहां पर है और नेक्स्ट प्लेट यहां पर है। ठीक है, ये बेटा माइनस के 20 कूलाम 0 और ये प्लस के 4 कूलाम और माइनस के जो है 8 कूलाम, ये चार्जेस हैं। डिफरेंट सरफेस पर हमसे चार्ज पूछा गया है कि सर क्या आएगा डिफरेंट सरफेसेस पर चार्ज। तो आप लोग आसानी से बेटा इनको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करें सर सॉल्व, हमें तो आसानी से हो ही नहीं पा रहा। अरे कितना इजी है। क्या करेंगे बेटा, यहां पर टोटल चार्ज ऐड कर दो। कितना आया, -20 -8 माइनस के 28 हो गए, 28 और प्लस का 4, तो क्या बचा बच्चों, प्लस माइनस के 24 आ गया, -24 का आधा -12 हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, -12 कूलाम इधर, -12 कूलाम इधर। बहुत अच्छे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं बेटा मैं। -20 -8 -28 हो गया, -28 और प्लस का 4 तो -12 हो गया, और -12 का आधा, -12 का आधा, सॉरी मैंने, हाँ सही है, -24 का आधा तो कितना आ गया, -12। अब हम क्या करें बेटा, -20 में से सर -12 चला गया तो कितना बचेगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लिया करो कि -20 में से माइनस करना है मुझको 12, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 8 बचा, तो यहां पर माइनस का 8 कूलाम, माइनस तो इंडक्शन से प्लस 8 कूलाम, माइनस का है तो +8, 0 था 0 0 0 0 न्यूट्रल, तो बेटा 0 में से 8 हटा दो, तो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 बचेगा ना यार। अरे 0 में से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करो तो -8 तो सामने +8, 4 में से +8 गया तो क्या बचा, -4, समझ रहे हो, और सामने क्या आएगा बेटा, +4। देखो नेट चार्ज सभी जगह बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बोलो है या नहीं है, आसान कितना है भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बेटा हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसको समझेंगे। यहां पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो बच्चों ये यूज किस लिए किया जाता है, यूज टू डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना यार। ठीक है, ये मैंने बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझाए, इन्हीं कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडक्शन पर बेस्ड। अब हमारा जो टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, इसको समझते हैं भाई। चलिए स्टूडेंट, तो इसको समझते हैं यार। यूज टू डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, इससे बेटा हम क्या करते हैं, चार्ज का नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है सर, कैसे पता चलता है नेचर का, तो बच्चों एक बार मैं आपको ये चीज लिखा चुका हूं पहले कि जो रिपल्शन है बेटा, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। रिपल्शन में काम क्या होता है, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है बेटा। ठीक है, रिपल्शन कि सर जो रिपल्शन है उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं चार्ज के नेचर का। ओके, चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है सर, इससे कैसे हमें पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इस पे, और इसके चार्ज का नेचर क्या है।
ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर एक इस तरीके का एक अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर एक इसके ऊपर लगाते हैं डिस्क, ये दिस इज डिस्क और बॉफ, यहाँ पर एक ग्लास जार बना देते हैं इस तरीके से, ग्लास जार, एक मेटल रॉड लगा देते हैं और यहाँ पे गोल्ड लीव्स लगा देते हैं। गोल्ड लीव्स समझ रहे हो, सोने की पत्ती है ये, सोने की पत्ती, कितना महंगा है सर, कितना अच्छा है। चलिए तो ये सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग बोर्ड पर, और बेटा ये जो है ये है, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्क, डिस्क और बॉफ, ठीक है, और इनको बोले बेटा गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स। दिस इज ग्लास जार, ओके, इसको बोलेंगे मेटल रॉड, मेटल रॉड, क्लियर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो बॉडी लेते हैं ए एंड बी, दूसरी क्या है बी। बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये अननोन, अननोन चार्ज, ठीक है। ए पर कोई चार्ज नहीं है बट बी कैसी है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये नोन है, ये क्या है बेटा, नोन, ये सब नोन है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल है यार, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पर। जब किसी चार्ज बॉडी को बेटा हम लोग डिस्क से, और इसको बना देते हैं यहां पर ये रबर कॉर्क, ये रबर कॉर्क, सही है, रबर कॉर्क है ये, ठीक है। अब यहां पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान से समझना। हो सकता है आज हम लोग कुलाम्स लॉ को तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसी टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए इसको समझते हैं एक बार यार। एक्चुअल में इसमें क्या मैकेनिज्म होती है सर, पहले समझ लो, उसके बाद हम लिखेंगे बाद में। जैसे हम बेटा किसी बॉडी को डिस्क से कांटेक्ट में लाते हैं, डिस्क के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो उस बॉडी पर ऐसा मान लेते हैं दिस बॉडी इज इन कांटेक्ट विद डिस्क। जैसी बॉडी डिस्क के कांटेक्ट में आएगी तो बेटा ये मेटल रॉड से जो चार्ज है वो दोनों लीव्स पे चला जाएगा, और जो जब दोनों लीव्स पे जाएगा, ये लीव्स मतलब बहुत लाइट हैं, क्योंकि गोल्ड की जो लीफ है भाई बहुत लाइट बना सकते हैं। गोल्ड मटेरियल ऐसा है कि वहां पर बहुत ही जो ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं वो बहुत पतले बारीक बनाए जा सकते हैं, इसलिए गोल्ड लीव्स का यूज किया गया यहाँ पर, कोई खास कारण नहीं है। तो जैसे बेटा चार्ज आएगा इन पर, तो जैसे चार्ज दोनों पे भाई जो भी, जैसे आपने एक बॉडी ऐसे यहाँ पे अटैच की, मान लो ये बॉडी थी, डिस्क के कांटेक्ट में लेके आए, तो डिस्क के कांटेक्ट में लाते बेटा इस मेटल रॉड के हेल्प से चार्ज यहाँ पे दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा। अब चार्ज का नेचर तो सेम ही है, जो चार्ज पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव दोनों पे चला जाएगा, नेगेटिव जा रहा है तो दोनों पे नेगेटिव स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाएगा। जब बेटा दोनों पे पॉजिटिव जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, रिपेल हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव जाएगा तब भी अलग हो जाएंगे, मतलब ऑलवेज डाइवर्ज, ठीक है भाई। जैसे किसी बॉडी को टच कराएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, उस बॉडी से चार्ज जो है इसकी वजह से दोनों क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर ये बात तो सही है कि डाइवर्ज हो गई। अब ये अननोन बॉडी का केस था कि अननोन बॉडी को हम इसके कांटेक्ट में लेके आए, जिस पे हमें पता करना था कि अननोन बॉडी पे चार्ज का नेचर क्या है, ठीक है। अभी हमें कुछ पता नहीं चला, अननोन बॉडी को यहां लेके आ गए, अननोन बॉडी कांटेक्ट में लेके आए, मेटल रॉड से चार्ज यहां चला गया, और ये गोल्ड लीव्स अभी इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारी जो नोन बॉडी है जिसपे चार्ज हमें पता है चार्ज का नेचर, अब उसको लेके आए बच्चों कांटेक्ट में। जैसे ही उसको कांटेक्ट में लेके आएंगे, अब क्या होगा, उस बॉडी का चार्ज भी यहां से जाएगा इन दोनों पे स्प्लिट होने। अगर उस चार्ज की वजह से अगर ये और ज्यादा स्प्लिट हो गई भाई, जैसे बॉडी बी को कांटेक्ट में लेके आए और ये और ज्यादा रिपेल हो गई, और ज्यादा डाइवर्ज हो गई, इसका मतलब क्या है कि पहली वाली बॉडी का चार्ज इस बॉडी के नेचर के सेम है, तभी तो रिपल्शन हुआ। मतलब जैसा चार्ज पहली वाले बॉडी पर था, अभी भी इसी पे इस बॉडी पे भी ऐसा ही चार्ज है, इसलिए क्या हो गई, रिपेल हो गई। अगर बाय द वे
बच्चों इस बॉडी को हमने कांटेक्ट में लेके आए और इनके बीच में जो गैप है वो कम हुआ है, कोलैप्स हो रही है, एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रही है। तो आप समझ जाओगे कोलैप्स कब हो पाएंगे, जब इस बॉडी का चार्ज जो प्रीवियस बॉडी थी उसके अपोजिट होगा, तभी तो चार्ज कम हो गई है, कोलैप्स हो पा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज का नेचर अपोजिट है, यानी ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव थी। समझ लो ना यार, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी चीज है। वापस समझ लो प्रोसेस क्या होता है। अननोन बॉडी के चार्ज, जिसपे हमें चार्ज का नेचर नहीं पता है, पहले उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं बेटा, डिस्क के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, चार्ज यहाँ के थ्रू होता हुआ इन लीव्स पे चला जाएगा और लीव्स में क्या हो जाएगा, डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज बोथ लीव्स हैव द सेम नेचर ऑफ चार्ज। ओके, जब दोनों पे सेम टाइप का नेचर होगा चार्ज का, तो लीव्स एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। अब हमें उस चार्ज का नेचर पता करना कि सर इस बॉडी पे चार्ज का नेचर है क्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी चार्ज बॉडी है उसको उठाएंगे, कांटेक्ट में ले जाएंगे डिस्क के साथ, ले कांटेक्ट में आ, फिर जैसे चार्ज बॉडी का चार्ज भी यहां से थ्रू इन पे जाएगा। अगर ये और डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब जो बॉडी ए था उसका चार्ज का नेचर इसके सेम है, तभी तो डाइवर्ज हो पा रही है। तो हमें पता चल जाएगा सर ए पर चार्ज पॉजिटिव है। गलती से अगर ये कोलैप्स होने स्टार्ट हो गई तो अपोजिट चार्ज का नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल है। तो इसका जो मैकेनिज्म वो यहां लिख देता हूं। तो क्या लिखते हैं बेटा, when any charged body is brought in contact with disk, then जैसे कांटेक्ट में लेके आएंगे, then gold leaves diverge from each other समझ लो क्या हो जाएगी, दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऑलवेज डाइवर्स, ऑलवेज सर ऑलवेज क्यों, अरे बेटा कोई भी बॉडी आप यहां पे पहले कांटेक्ट में लेके आओ, ए लेके आओ, समझ लो, तो उससे क्या होगा, डाइवर्स होनी है ऑलवेज। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, हम लोग प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं इस पर कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए को कांटेक्ट में लेके आते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, ए को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हेन body A is in contact with disk, then अब प्रोसेस समझ रहे बेटा, ए को लेके आ गए, अब एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए को लेके आए, कांटेक्ट में लेके आए, तो क्या हो जाएगा, देन गोल्ड लीव्स diverge from each other, ओके, हमेशा ऐसा ही होगा। अब किसको कांटेक्ट में लेके आना हमें, बी को। तो बेटा दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप क्या है सर, when B is in contact with डिस्क, डिस्क के साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे। अब क्या हो रहा है, इफ लीव्स डाइवर्ज, लीव्स क्या हो रही है बेटा, डाइवर्ज हो रही है, तो ए एंड बी हैव द सेम नेचर, देन नेचर ए ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं कि ए और बी बराबर है, ए और बी का नेचर सेम है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं मैथमेटिकली। ठीक है, अगर बच्चों यहां पर हम ऐसा बोलें, इफ लीव्स कोलैप्स, देन क्या होगा बेटा, देन ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी का नेचर सेम नहीं है, तो अपोजिट नेचर है। तो ये तो हमें नोन था, पॉजिटिव है, तो ये क्या, ए क्या होगा फिर, नेगेटिव।
समझ लो, दिस इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. Repulsion is a sure test of nature of charging used to detect the charge, nature of charge. Okay, gold leaf electroscope. तो बच्चों आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा, प्रोसेस समझ आया होगा कि हमने कैसे क्या प्रोसेस किया है. ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत इजी प्रोसेस है यार. जैसे हम अननोन बॉडी को बेटा डिस्क के कांटेक्ट में लेके आएंगे, डिस्क से जो मेटल रॉड है इसके थ्रू चार्ज जाएगा और दोनों लीव्स पे चला जाएगा, और लीव्स क्या कर देंगे, दूसरे को डाइवर्स कर देंगे ऑलवेज. ठीक है, अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा हम ए को कांटेक्ट में लेके आते हैं. ए कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ए वाला जो चार्ज है बेटा दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा, इसकी वजह से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर. फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी नोन बॉडी है उसको कांटेक्ट में लेके आएंगे. तो जैसे बी कांटेक्ट में लेके आओगे, वहां पे दो पॉसिबिलिटी, इफ लीव्स डाइवर्सेस, लीव्स और ज्यादा डाइवर्स हो रही है, इसका मतलब क्या है, नेचर सेम हो गया, तो ए और बी पे चार्ज का नेचर सेम हो जाएगा. कोलैप्स कर रही है तो ए और बी पे चार्ज अपोजिट है, तो चार्ज के नेचर को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, चलिए बच्चों, आज जो हमारा सेक्शन है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गए हैं. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.